वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वागत से शॉर्ट। तो आज का व्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। और आपको हमारे पापा एडमिट हो गए हैं, उनको डेंगू हो गया है, तो मम्मी इस समय हॉस्पिटल में है और हम बुआ के घर रह रहे हैं इस समय। तो आप इस व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए क्या क्या होता है। हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमने चाय बना ली है, पराठे में कपड़े हैं और इधर इनका सब बैग वैग पैक हो गया है। ये अपनी बुआ के घर जाएंगे और हम जा रहे हैं। तुम ऊपर ही आ जाए तो तुम चले जाए। यूनिफॉर्म रख ली है और जूते वगैरह ठीक रख लेना। बुक बाबू की बुक रखी? हाँ रख। ठीक। मैम फोकस। क्या खाएंगे? कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं खाना चाहती आप, इसके बारे में क्या कहना चाह रही हैं? सब कुछ नहीं बता दीजिए। कुछ नहीं बना खिला दीजिए और क्या। कुछ नहीं। कैमरामैन मेरे को फोकस किया तो नो 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 कुछ नहीं खाएंगी। इस समय बच्चों की हालत कुछ ऐसी है क्योंकि बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे। यहाँ पे पढ़ने आई थी और इस तरीके से लेट के सो गई हैं। हाँ, इनको कोई देखने वाला नहीं था। हम दिन भर चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं और ये यहाँ पे लेटी हुई हैं। कोई यहाँ पे इनको देखने वाला नहीं था। अभी सही कर रहे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी हद तक मैं भी अच्छी हूँ, क्योंकि जितना कष्ट मैंने इधर उठाया है 3-4 दिनों में वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब तो काफ़ी कुछ सुधार हो गया है। मतलब मेरे हस्बैंड की प्लेटलेट्स काफ़ी कम थी। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। बच्चे भी मेरे 3 दिन इधर उधर रहे हैं। जो मेरी ननद के घर पे थे 3 दिन, आप लोगों ने भी एक क्लिपिंग देखी, तो वो मेरे ननद के घर की है। और जो एक वीडियो हॉस्पिटल वाला है, मैंने एक दिन थोड़ा सा बस शूट किया था क्योंकि इतना मैं परेशान थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा तो माइंड ही एकदम अपसेट हो गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था जन्माष्टमी के बाद से। और ये देखो, उस दिन से आपको उसी कपड़ों में भगवान मिलेंगे और ऐसे ही सारा डेकोरेशन ऐसे पड़ा। ना ही मैंने इनको नहलाया है दोबारा, ना ही मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं घर पे ही नहीं रुकी हूँ। तो अब मैं हॉस्पिटल से आ चुकी हूँ और आके हॉस्पिटल से इतना मतलब मैं परेशान लाइफ में पहली बार हूँ, क्योंकि हमेशा मैं ही बीमार हुई हूँ। मेरे 2 बेबी हुई है तो उस समय भी मैं हॉस्पिटलाइज काफ़ी रही हूँ। फिर मेरे बच्चे भी हॉस्पिटलाइज रहे हैं। तो उसमें क्या होता था कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते थे। मैं कहीं जाती थी तो मैं साथ में होती थी। मेरा हौसला बढ़ाने वाला कोई था, क्योंकि मेरे समय में मैं जब भी हॉस्पिटलाइज हुई, मेरे बच्चे हॉस्पिटलाइज रहे हैं, तो कोई भी मेरे परिवार का या मेरे कोई भी हाल चाल पूछने नहीं आया। इवन मेरे तब मुझे ये लगता था कि हाँ चलो, क्योंकि मेरे बच्चे हैं कि चलो बच्चे हैं ठीक है। मैं हॉस्पिटलाइज थी तो मुझे लगता था कि लोग मुझसे हर्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी घर की बहू किसी को पसंद नहीं आती। ज़्यादातर यही है समाज में चला आ रहा है। कितना भी मैं किसी के साथ अच्छा कर लूँ, कितना भी मैं कुछ भी करती हूँ, लेकिन मेरा सब व्यर्थ जाता है। तो यही हाल मेरे साथ। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मेरे हस्बैंड जब खुद का भाई एडमिट होगा तो क्या भाई नहीं खड़ा होगा? हाँ, क्या परिवार का सदस्य नहीं खड़ा होगा? जो भाई सबके लिए अच्छा करता है, सबके मेरे हस्बैंड कभी किसी भाई बहन या कोई भी रिश्तेदार कभी किसी के साथ कोई भी कैसी भी मुसीबत आए, इवन मेरे फैमिली की आए या उनकी फैमिली की कोई भी बात हो, हमेशा सब अन्न धन मतलब अन्न त्याग के उनके पीछे चले जाते हैं। हमेशा सबका ख्याल रखते हैं। लेकिन जब खुद पे आए, खुद पे हुए, तब कोई भी मेरे पीछे नहीं खड़ा। यहाँ तक कि उनको शुगर इतनी हाई थी तो चाय में भी उनको चीनी नहीं चाहिए होती है। बिना चीनी की कोई चाय बना के देने वाला नहीं था कि हाँ
सुबह हो गई है तो लाओ हॉस्पिटल में हालचाल पूछ ले, या एक कप चाय ही कोई दे दे मेरे हस्बैंड को। मैं आती थी, बनाती थी, फिर लेकर जाती थी हस्बैंड को घर पे अकेला छोड़ के जाती, मतलब हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के आती थी। एक रात, जिस रात की ये वीडियो थी, उस रात तो मेरे साथ कोई भी हॉस्पिटल में, उस वार्ड में कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं अकेली थी और मेरे हस्बैंड थे। तो मैं पूरी रात ऐसे, कम से कम मैं 5 रातें ऐसे ही बैठी रही। मतलब ये लगता था कि कोई तो होता कि आज मेरी दीदी की तबीयत बहुत ख़राब थी। दीदी का बेटा हमेशा आता रहा, रोज़ सुबह शाम आता था और मतलब बैठता था। अच्छा वो बच्चा था, उसको क्या पता, मतलब कहता तो था मौसी रुक जाए, रात में रुक जाए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। लेकिन मैं सोचती थी बच्चा है, इसको क्या, सो जाते हैं, बच्चों की नींद तो बच्चे जैसी होती है, वो मेरा बच्चा ही है। जैसे मेरा दिव्यांश है वैसे वो भी है, तो मैंने उसको नहीं रोका। और दूसरी चीज़, खुद दीदी इतना ज़्यादा असमर्थ हैं, चल नहीं पा रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, तो मैंने उसको फिर नहीं, मैंने कहा तुम ही हो देखने वाले घर में, तो भैया अपने घर पे ही सो जाओ। 12 बजे तक, रात तक बैठता था, ऐसा नहीं है, बैठता था, सुबह अर्ली मॉर्निंग भी आ जाता था। उसने बहुत, मतलब जितना वो बच्चा था जिस हिसाब से कर सकता था उसने किया। बाकी मैंने इतना स्ट्रगल किया है कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पैरों में छाले तक पड़ गए हैं। इतना मैं चली हूँ लाइफ में पैदल, कभी मैं इतना नहीं चली थी। ये देखो मेरे छाले पड़ गए हैं पैरों में, मैंने ये बिछिया निकाल के इधर कर ली है। इतना मैं पैदल चली हूँ, इतना मैंने वो किया है कि मैं बता नहीं सकती। एक एक चीज़ के लिए मैं परेशान हुई हूँ। मेरे बच्चे भी मुझसे दूर थे और हस्बैंड भी इस स्थिति में नहीं थे, उनको कुछ सोच, यहाँ तक कि मैं रिक्शा ऑटो से जाती थी, मैं भूल जाती थी कितना पैसा देना, क्या देना है। लोग मुझे देख के हैरान रहते थे। रास्ते में राह चलते हम कोई मिलता था तो पूछता था क्या हो गया, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हो। हाँ, तो मैं इतना परेशान रही हूँ पिछले। प्लीज़ सभी मेरी मदद करें, जिससे जो हो सकता है प्लीज़ अपने परिवार को सेफ रखें। मैं बहुत परेशान हुई हूँ। कोई किसी के घर में किसी का हस्बैंड बच्चा ऐसे ना बीमार हो, और जिसका कोई करने वाला ना हो वो ना बीमार हो। मेरा कोई नहीं करने वाला था। मैं इतना पल पल रोई हूँ, दिन रात रोई हूँ। मैं समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। कोई बताने वाला नहीं था, जो मेरे दिमाग में आता था मैं वो करती थी। डॉक्टर्स, मतलब बहुत ज़्यादा डॉक्टर भी मेरी हेल्प करते थे, ऐसा नहीं, जितने वहाँ नर्स थे, जितने भी कंपाउंडर थे, सब बहुत मेरी देखभाल करते थे। एक पेशेंट जो होते थे उनके जो साथ में थे तीमारदार, वो मेरी हेल्प करते थे। मुझे जाना होता था, हट के जाना होता था, कुछ करना होता था तो वो मेरे हस्बैंड को देखते थे। ये मतलब इतना सब कुछ होता है मेरे साथ। मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कोई आगे पीछे देखने वाला, करने वाला नहीं है। मम्मी को नहीं मैंने बताया, क्योंकि मम्मी की 450 हाई डायबिटीज़ थी अभी, और बहुत तेज फीवर आता था, उनको 450 डायबिटीज़ पहुंच गई थी। तो मैंने उनको फ़ोन तक नहीं किया, अभी तक मैंने नहीं बताया कि वो जानेंगी तो परेशान हो जाएंगी। दीदी भी बीमार हैं, उनको भी सुनेंगी तो बहुत परेशान हो जाएंगी। तो अभी तक उनको मैंने बताया नहीं, क्योंकि ऐसी स्थिति है। और आज मुझे अपने भाई की बहुत याद आई। इन 4-5 दिनों में कोई नहीं होता तो मेरा भाई खड़ा होता, मतलब ज़रूर खड़ा होता था, हर वक्त खड़ा रहता था मेरे साथ। तो मुझे अपने भैया भाभी की इतनी याद आई कि आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे कोई अच्छा और ख़राब बताने वाला नहीं। इनके जितने भी फ्रेंड ने मतलब सुना, सब आए, सब ने बहुत मेरी मदद करी है। मेरी नंद ने बहुत मदद करी है। मेरे बच्चों को 3 दिन उसने देखा, भाला पाला पोसा, स्कूल भी भेजा। बेटे को तो स्कूल जाना था, वो गया भी वहाँ से स्कूल। और उसने खैर जितना किया मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी, उसका एहसान है मेरे पे। बट जितना क्या मैं कहूँ, मैं समझ में नहीं आता। तो प्लीज़ अपने परिवार की अपने आप रक्षा करो, अपने आप देखभाल करो, कोई किसी का नहीं होता है। हमने इन 5 दिनों में सब पूरा कुछ गणित लगा लिया, सब कुछ कर लिया कि कोई नहीं, मेरा कोई दुनिया में नहीं है सिवाय मेरे हस्बैंड के और मेरे बच्चों के। क्योंकि बच्चा भी मेरे परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैं बता नहीं सकती। तो
यही बस अपडेट देनी थी। हस्बैंड मेरे घर पे आ चुके हैं। प्लेटलेट्स बढ़ गई थी और बाकी कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल आई थी। बाकी मैं कल ले जाऊंगी, यानी ये वीडियो आएगी तो मैं हस्बैंड को दोबारा चेकअप के लिए ले जाऊंगी। और मैंने अपने सारे काम धाम सब कुछ त्याग दिया है, कोई टाइम नहीं मिला, कुछ भी अपडेट नहीं दे पाई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस समय बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें। और शायद मेरे सामने अब आर्थिक स्थिति भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑन बेड हैं और पता नहीं कब तक स्थिति में सुधार आएगा। तो ईश्वर से बस प्रार्थना है कि मेरे हस्बैंड जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, अपने काम पर जाएं और अपना सब संभाल लें, बच्चों को देखें, अपना ख्याल रखें। मैं खुद इतना परेशान हूँ, मैं खुद इतना बीमार हूँ कि मैं चलना उठना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल का काम है। तो चलिए इस वीडियो का एंड करते हैं। ओके दोस्तों, बाय।